तुलसी जी, सबसे पहले तो मैं जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जी। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बांगड़ क्षेत्र में के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के इलाके में उनकी खूब बहबूदी हो, वो खूब तरक्की करें, उनका समाज, उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत तरक्की करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वहां बांगड़ क्षेत्र में गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बाणेश्वर धाम जाकर आए हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूं कि ये सारी घोषणाएं जो आपने की है, वहां का आम आदमी, आम आदिवासी आदमी बार बार पूछ रहा है कि 2025 के बजट में जो आपने घोषणाएं की थी, वो सारी घोषणाएं जमीन पर उतर गई क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के ऊपर। घोषणाएं तो लंबी चौड़ी हमेशा करते हैं। तुलसी जी, 2025 के अंदर बजट में जो घोषणाएं की थी, वो आज दिन तक कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं जी। आई है। वहां के लोगों को चिंता है 2026 के अंदर बजट में क्या दिया, यह भी वहां के लोगों की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार, डबल इंजन की सरकार, पिछले लंबे समय से राजस्थान में काम कर रही है। 2 साल से ऊपर का समय हो गया। अब ये बार बार कांग्रेस पार्टी को कोस नहीं सकते हैं। और जो घोषणाएं इन्होंने की है, वो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी की जो घोषणाएं थी, जो भी योजनाएं थी, उनमें 500-500, 700-700 रुपए, 1,000 रुपए बढ़ा करके किया है। तो ये तो परंपरा है। कोई भी पेंशन चल रही है, कोई भी योजना चल रही है, वो छात्रों के लिए चल रही है, छात्राओं के लिए चल रही है, कोई और पेंशन मिल रही है, कोई और सुविधा मिल रही है, वो तो एक परंपरा है। एक रेशो में ऑटोमेटिक वो बढ़ने का सिलसिला होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी नया क्या काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए नया काम किया था। अभी कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनकी वंशावली जांच करने का काम किया था। अपमान किया था इनका कि इनकी वंशावली जांच की जाए। और बांगड़ समाज का, आदिवासी समाज का प्रत्येक तबका तब से लेके आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नाराज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ी हिम्मत दिखाई, आज वहां चले गए। ये उनके डीएनए की जांच करने की बात कर रहे थे, ये वंशावली जांच करने की बात कर रहे थे, और वहां जाके आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जब आज वहां के लोगों से पता किया, तो पता कर रहे हैं साहब, रैली के अंदर जबरदस्ती लोगों को लेकर गए, बसें भर भर के लेके गए, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो। बांगड़ के लोग जाना नहीं चाहते थे रैली के अंदर, लेकिन ठीक है, राजस्थान के मुखिया हैं, हमारे राजस्थान में परंपरा भी है, जो आता है अतिथि देवो भव, उनका स्वागत किया वहां के लोगों ने, अच्छी बात है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के आप बाप पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और अगर वहां आज सौगातें दे के आए तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है उस इलाके का और विकास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है वहां पानी मजबूती से आना चाहिए, वहां बिजली मजबूती से आनी चाहिए, वहां सड़कें मजबूती से होनी चाहिए, वहां शिक्षा मजबूती से होनी चाहिए, वहां चिकित्सा मजबूत होनी चाहिए, वहां का प्रत्येक तबका, प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग बहुत मजबूत होना चाहिए। तुलसी जी, वहां लोग पहाड़ों जी। पर रहते हैं, किस तरीके से पानी लेके जाते हैं, किस तरीके से वहां बिजली पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, खाने की सामग्री पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, ये चिंता कौन करेगा? ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुखिया वहां पहुंच गए, वो अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि हमारी वहां जमीन लगातार खिसकती गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के बागड़ के सबसे बड़े नेता, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को यह भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेकर गई थी। वो दबे मन से वहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास, और रोए मन से वापस लौट आए और कहे मैं वहां ठग गया था। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में जाके और कथनी और करनी में अंतर नहीं करे। जो घोषणाएं पहले बजट में की थी, वो धरातल पर उतारिए, और नए बजट में घोषणाएं क्यों नहीं की, और आज जो घोषणाएं आप करके आए हैं, वो घोषणाएं कैसे पूरा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। क्योंकि संत मावजी की तपोभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नागपुर का दफ्तर नहीं है। संत थे मावजी महाराज, उन्होंने वहां तप किया था, तब जाकर के मेणेश्वर धाम बना है। शिव विष्णु ब्रह्मा का के वहां मंदिर है, और सोम माही और जाखम नदियों का वहां संगम है। बागड़ का एक कुंभ है, और कुंभ जैसे पवित्र जगह आप जाकर आए हैं, और जो घोषणाएं करके आए हैं, हमको आपसे उम्मीद है, हमारी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जो भी घोषणा कर आए हैं, वो तमाम घोषणाएं जमीन पर उतरनी चाहिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें कोई राजनीति नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है बागड़ का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, आसपास के ठीक है, तमाम इलाकों बिल्कुल। का विकास होना चाहिए।